महिलाओं को मिलेंगे 3,000 रुपए। शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा। पीएम मोदी की लोकप्रियता घटी। हमीरपुर में 24 घंटे में अतिसार के 34 नए मामले। विधानसभा में होगा सुरक्षा बल का गठन। हिमाचल में बारिश नहीं, अंधड़ का अलर्ट। सैलानियों को भरना पड़ सकता है जुर्माना। एनडीए दलों का जमावड़ा नहीं। सूरज बड़जात्या के प्रेम बनेंगे कार्तिक। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 81 दिनों से लागू आचार संहिता खत्म हो गई है। इसी के साथ अब हिमाचल में विकास कार्यों सहित जन कल्याण की योजनाएं फिर से रफ्तार पकड़ने लगी हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम का प्रदेश की महिलाएं लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। सुख सरकार ने महिलाओं का इंतजार खत्म कर इस योजना को फिर से लागू करने की घोषणा की है। आचार संहिता हटने के बाद अब इस महीने फॉर्म जमा कर चुकी पात्र महिलाओं के खाते में 2 महीने की एकमुश्त 3,000 रुपए की राशि जमा की जाएगी। सामाजिक पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं के खाते में पहले ही 1,500 रुपए डाले जा रहे हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति में भी पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने पैसे डाले जा रहे हैं। हिमाचल में चुनाव खत्म होते ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। सुक्खू सरकार ने शिक्षकों के तबादले को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले शिक्षकों के तबादले को लेकर जारी डीओ नोट की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादले से स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। अब सरकार तबादलों के पुराने आवेदनों पर विचार नहीं करेगी। शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आचार संहिता खत्म होते ही सचिवालय की बैठक ले चुके हैं, जहां तबादले को लेकर चर्चा हुई। ठाकुर के मुताबिक शैक्षणिक सत्र के दौरान एक बार ही तबादले करने को लेकर योजना बनाई जाएगी। केवल एक स्थान पर निर्धारित समय पूरा करने वाले शिक्षकों का ही तबादला किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को नकारा है और पीएम मोदी की लोकप्रियता भी घटी है, जबकि इंडिया गठबंधन पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। देश में इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया है। शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह ने कहा कि 400 पार का नारा एनडीए लगा रही थी, लेकिन 300 से भी कम सीटों पर ही एनडीए को संतुष्ट होना पड़ा। देश में एनडीए सरकार बनाने जा रही है, लेकिन बैसाखियों के सहारे एनडीए ज्यादा दिन सरकार चलाने वाली नहीं है। राठौर ने कहा कि चुनाव में भाजपा ने धन बल का भरपूर इस्तेमाल किया और विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई की मदद से जेल में भेजने का काम किया। राहुल गांधी को भी झूठे आरोप में जेल भेजने की कोशिश की गई। जनता ने चुनावों में भाजपा के झूठे एजेंडों को सिरे से नकारा है। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के 10 गांवों में 24 घंटे के दौरान अतिसार के 34 नए मामले सामने आए। इसके बाद जिले में अतिसार के मरीजों की संख्या बढ़कर 286 हो गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि कुल 286 मामलों में 14 मरीज अस्पताल में हैं। 193 को छुट्टी दे दी गई है और शेष मरीज घर पर ही इलाज करा रहे हैं। हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायतों लांबलू, चमनेड़, गसौता, बफरीन और पंधेर के 12 गाँव में पिछले शुक्रवार से अतिसार के मामले सामने आ रहे हैं। इस क्षेत्र की आबादी 4,550 है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने प्रभावित गांव का दौरा किया और लोगों को अपना ध्यान रखने की सलाह दी। विधानसभा की आंतरिक सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा की आंतरिक सुरक्षा के लिए स्थायी सुरक्षा बल का गठन किया जाए। इसमें विभिन्न स्तर के सुरक्षा अधिकारियों तथा कर्मचारियों के स्थायी तौर पर पद सृजित करने का प्रस्ताव है। सभी अधिकारी व कर्मचारी विधानसभा सचिवालय के स्थायी कर्मी होंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार की ओर से तैनात सभी सुरक्षा अधिकारियों की सेवाएं प्रशासनिक तौर पर विधानसभा अध्यक्ष के अधीन रहेंगी। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जून से 13 जून तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। धूप खिलने से तापमान और चढ़ने के आसार है। राज्य में 15 जून के बाद प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू होगा। उत्तर भारत में बढ़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं। यहाँ नदी और तालाब सैलानियों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। पहाड़ों, नदी नालों में सैलानियों के साथ किसी तरह का हादसा न हो, इसके लिए प्रशासन ने नदी में जाने और तैरने पर रोक लगाई है। कुल्लू में प्रशासन के आदेशों के बाद भी बड़ी संख्या में सैलानी नदी में उतर रहे हैं और हादसों का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन के अनुसार पिछले सप्ताह 5 सैलानियों की नदी में पांव फिसलने की वजह से मौत हो गई। खासकर फोटो खिंचवाते वक्त ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों को 1,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना या न्यूनतम 8 दिन की कैद का प्रावधान है, लेकिन अभी तक एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। संसद के सेंट्रल हॉल में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में प्रस्ताव पर मोहर लगी। इस बैठक के बाद एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने का प्रयास करेंगे। एनडीए दलों का जमावड़ा नहीं है, एक टीम है जो देश का विकास करने की भरसक कोशिश करेगी। डायरेक्टर सूरज बड़जात्या अभिनेता कार्तिक आर्यन को लेकर फिल्म प्रेम की शादी बना सकते हैं। सूरज बड़जात्या ने सलमान खान को लेकर मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और प्रेम रतन धन पायो जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। इन सभी फिल्मों में सलमान ने प्रेम का किरदार निभाया है। कहा जा रहा है कि सूरज बड़जात्या अब सलमान खान नहीं बल्कि कार्तिक आर्यन को प्रेम बनाने जा रहे हैं। सूरज बड़जात्या जल्द अपने नए प्रोजेक्ट प्रेम की शादी पर काम शुरू करेंगे।